रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड इज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। और ये जो है बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें शामिल है। इसमें कोई हम क्रीम वगैरह शामिल नहीं कर रहे। तो घर में जो जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से मिलके ये बनी हुई है कुल्फ़ा आइसक्रीम। आप घर में बनाएं, बच्चों को दें। इस मौसम में बच्चे आपसे बार बार इसको खाने की फरमाइश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास जो है 1 किलो दूध है जिसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। बॉयल आने लगे तो फिर मैं इसमें ये मेरे पास खुश्क मिल्क पाउडर है 1 कप, ये फिर मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मज़ीद पकाऊँगी। अब ये दूध हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया है तो अब मैं इसमें जो है ये खुश्क दूध शामिल करती हूँ और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई गुठली ना बन जाए। ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो रहा है। ये बिल्कुल लो बजट आइसक्रीम आप घर में आप तैयार करेंगी तो जो बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होनी है, जो अमूमन घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बच्चे आया दिन ही फरमाइश करते हैं और उन सब की फेवरेट आइसक्रीम होती है। तो ये बच्चों को बना कर दें, आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और सबसे अच्छी बात है घर की चीज़ है, हाइजीन है बाज़ार की चीज़ों से। ये देखें जी थोड़ा सा अभी इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने जो 1 लीटर दूध में से थोड़ा सा मैंने दूध निकाल लिया था तो इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। ये 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको दूध में शामिल करने का मकसद ये है कि इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी स्पून से। तो फिर मिक्स करके इसको डालूँगी। इससे जो है ना दूध में फुटिया सी नहीं पैदा होती, अच्छा सा स्मूथ सा जो है ना वो हमारा दूध रेडी हो जाएगा। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी ठंडे दूध में और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस दूध में इसको शामिल करके पका लूँगी। अच्छे से हम इसको चम्मच की मदद से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी अच्छा सा हमारे पास स्मूथ ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ये स्टेप बहुत आपने इसको मैं फ्लेम को भी स्लो कर दूंगी और बहुत एहतियात से करना है। इसको मुसलसल आपने हिलाना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और आपने चम्मच जो है हिलाते बिल्कुल जो है नहीं छोड़ना, मुसलसल आपने इस स्टेज पे आके चम्मच हिलाना है। फिर थोड़ा सा मिक्सचर इसमें ऐड करना है और फिर चम्मच इसको हिलाना है। तो इस स्टेज पे आके जो है अगर ज़रा सा भी आप में दूध में ना फुटी पैदा हो गई तो आपकी आइसक्रीम अच्छी से नहीं बनेगी। इसलिए आपने यहाँ पे आके बहुत मेहनत करनी है। ये देखिए जी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो गया है और हमारा दूध थिक हो गया है। हमें इतना ही थिक दूध चाहिए। ठीक है, अब फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ और हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जी हमने इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अब लेना है हमने एक पैन और ये मेरे पास 1 कप चीनी है 1 किलो के हिसाब से। तो आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बिल्कुल मैंने इसको मेल्ट करना है स्लो फ्लेम पे। देखिए जी चीनी हमारी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो अब हमने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको मेल्ट करना है
ताकि ये जल ना जाए। ये जी चीनी ऑलमोस्ट हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। यही कलर है जो जाके हमारी आइसक्रीम में जो उसने कलर देना है, क्योंकि मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रही। इसको हमने तकरीबन 1 आध मिनट और मज़ीद पकाना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसका। इसको हम 1 मिनट मज़ीद पका के इसमें पानी शामिल कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इसको तेल से हमें पकाना है। देखिए जी चीनी मेल्ट हो चुकी थी, फिर हमने उसमें पानी शामिल करके उसका ये जो हमने लिक्विड सा तैयार कर लिया है। अब जो है ये हमने दूध रेडी किया हुआ था, अब हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अब हमने इसको चीनी शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए जी हमारा स्मूथ सा बिल्कुल जो है आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा जो है मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में और इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। जी हमारा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। एक कब से चेक करें कितने अच्छे से जो है जा रही है उसके ऊपर। अब हम लेंगे एक कंटेनर, जिसमें हम ये शामिल कर लेंगे अपना। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पिस्ता है और बादाम, इनको मैंने इस शेप में काट लिया है। अब हम इसको इस तरीके के साथ शामिल कर देंगे इसमें। इसे रैप कर देंगे इसको हम, ताकि इसके अंदर एयर शामिल ना हो। तो जी हमने कंटेनर को अच्छे से रैप करके इसको हमने अच्छे से एक तरफ से डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। नहीं, ये जो हमने आइसक्रीम बना के ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखी थी, तो इसको चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। कुल्फ़ा आइसक्रीम, और बहुत लो बजट में ये हमारी आइसक्रीम सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार हुई है। आई होप कि जो है आपको आज की हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।